गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर ऑफ डिस्पर्शन का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इस स्टैंडर्ड डेविएशन से ही हम किसी भी सीरीज़ की कंसिस्टेंसी, किसी भी सीरीज़ में कितनी वेरिएबिलिटी है वो सब चेक करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का आना आपको बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि जो फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है कंसिस्टेंसी चेक करने की, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ होता है। तो हम देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले एक डेफिनेशन आई थी जिसको हम कहते हैं मीन स्क्वायर डेविएशन, जिसको हम एस स्क्वायर से डिनोट करते हैं। अब आप सिर्फ नाम याद रखिए, नाम क्या है? मीन स्क्वायर डेविएशन। बैक से स्टार्ट करते हैं। पहले क्या लिखा है? डेविएशन। तो हमने क्या कर दिया? डेविएशन। फिर क्या लगा है? स्क्वायर। फिर क्या लगा है? मीन। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम अपॉन एन। तो आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नाम याद रखिए, मीन स्क्वायर डेविएशन। देखिए मैंने क्या किया, ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए था, ये डिस्क्रीट के लिए। डेविएशन यानी एक्स माइनस ए स्क्वायर, और मीन कैसे निकालते हैं? समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। तो ये आपका जो फॉर्मूला है वो है मीन स्क्वायर डेविएशन फॉर्मूला है। ये क्या करता है कि आपको किसी पर्टिकुलर नंबर से डेविएट कराना है, फिर उसका स्क्वायर लेना है, फिर मीन। तो इस टाइप से हम इस डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड आपका है स्टैंडर्ड डेविएशन। बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन इसी से ही जनरेट हुआ है, मीन स्क्वायर डेविएशन से। आप यहाँ पे ए ले रहे हैं ना, अगर ए के प्लेस पे हम मीन ले लें यानी एवरेज वैल्यू ले लें, यानी डेटा को एक पॉइंट से डेविएट ना करा के एवरेज वैल्यू से डेविएट कराएं, तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बनता है। लेकिन हमें स्क्वायर रूट भी लेना पड़ता है, ठीक है? वो फॉर्मूला वेरिएंस का बनता है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला और स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूलास हम पीछे देख लेते हैं। ध्यान रखना, वेरिएंस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो वेरिएंस क्या होता है? आप ऐसा भी कह सकते हैं स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर आप स्टैंडर्ड डेविएशन को भी कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बहुत अच्छे से देखिएगा। ये आपकी मेथड है स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने की। ये डायरेक्ट मेथड है, ये शॉर्टकट मेथड है, ये आपकी स्टेप डेविएशन मेथड है। तो डायरेक्ट मेथड में हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ समीशन एक्स माइनस एम होल स्क्वायर अपॉन एन, और डिस्क्रीट के लिए ये होता है। अब ये जो डेविएट कर रहे हैं वो हम मीन से कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल सीरीज में मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? समीशन एक्स अपॉन एन। और डिस्क्रीट के लिए हम मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। ये स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। ये फॉर्मूला लर्न रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर पाएंगे। अब क्वेश्चन ये होता है कि बेटा जब सीरीज़ का साइज़ बहुत लार्ज होता है तो हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला में एम भी रिक्वायर्ड है। अगर m की वैल्यू एक होल नंबर आ रही है, होल नंबर या इंटीजर आ रही है, तो डेविएट करना इजी टास्क हो जाता है। लेकिन अगर वो रेशनल नंबर आ रही है, डेसिमल आ रही है, तो हम जब माइनस करते हैं डेटा में से और फिर उसका स्क्वायर लेते हैं, तो जो हमारी कैलकुलेशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो उस केस में भी हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं। ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए शॉर्टकट मेथड में स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ समीशन जाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन जाई अपॉन एन का होल स्क्वायर, वेयर जाई इज वॉट? एक्स माइनस ए। मैंने आपको मीन में ये सब सिखाया है तो मैं फिर से रिपीट नहीं कर रही हूँ। अगर किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न है तो वो मीन वाला लेक्चर सुने, और वहाँ पे मैंने शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड बताई है कि कब शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं, कब स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करते हैं। अगर हमारी सीरीज़ डिस्क्रीट फॉर्म में है, अगर हमारी सीरीज़ डिस्क्रीट फॉर्म में है, तो हमारा ये फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ समीशन एफ जाई स्क्वायर अपॉन समीशन एफ माइनस समीशन एफ जाई अपॉन समीशन एफ का होल स्क्वायर। जाई आपका एक्स माइनस ए ही है। स्टेप डेविएशन मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब हम डाटा को डेविएट करते हैं, और डेविएट करने के बाद हमारा डाटा एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करते हैं। अगर हमारा डेटा कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ नहीं करेंगे। ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। स्टेप डेविएशन के लिए आई
स्क्वायर रूट ऑफ समीशन यू स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन यू अपॉन एन का होल स्क्वायर, और ये हमारा डिस्क्रीट के लिए है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू आई स्क्वायर रूट ऑफ समीशन एफ यू स्क्वायर अपॉन समीशन एफ माइनस समीशन एफ यू अपॉन समीशन एफ का होल स्क्वायर। तो ये मैंने आपको तीनों मेथड्स के फॉर्मूला एक चार्ट फॉर्म में लिख दिए, आप इस चार्ट को नोट कर लेना जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि आपको सिर्फ क्वेश्चंस नहीं रखना, आपको फॉर्मूला लर्न रखना, और फॉर्मूला में भी कि हमें कैसे स्टेप वाइज स्टेप कॉलम्स बनाने हैं और स्टेप वाइज स्टेप्स उनका सम फाइंड करके फॉर्मूला में पुट करना है। तो इस फॉर्मूला को एक चार्ट फॉर्म दे दीजिएगा। अगर हमारी सीरीज ग्रुप्ड है तो हम उसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कन्वर्ट कर देते हैं? उसकी मिड वैल्यू निकाल के। तो जो डिस्क्रीट के फॉर्मूला हैं वो कंटिन्यूस सीरीज पे भी अप्लाई होंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम है ये आपकी एक इंडिविजुअल सीरीज गिवन है और क्वेश्चन है कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकालना है। तो देखिए मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला है। आप पहले तो ये बताइए स्टैंडर्ड डेविएशन का इंडिविजुअल सीरीज के लिए ये फॉर्मूला होता है, तो आप पहले इस फॉर्मूला को लिखिए। फॉर्मूला लिख लिया? ठीक है। अब इस फॉर्मूला में रिक्वायरमेंट क्या है? मीन। तो इंडिविजुअल सीरीज का मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ डेटा यानी समीशन एक्स अपॉन काउंट द डेटा। हाउ मेनी डेटा हियर? 8, देयरफॉर 64 अपॉन 8 यानी 8। आपका मीन क्या हो गया? 8। मैंने यहाँ यूनिट नहीं लगाई है, आप आगे यूनिट लिख दीजिएगा। एक्स मीन निकल गया। अब फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट क्या है? x माइनस एम। तो मैंने x माइनस एम निकाला है। मीन कितना आया? 8, 3 माइनस 8, 4 माइनस 8, 9 माइनस 8, 11 माइनस 8, 13 माइनस 8, 6 माइनस 8, 8 माइनस 8, 10 माइनस 8, x माइनस एम। फिर फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट क्या है? अब तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कीजिए। स्क्वायर -5 स्क्वायर, -4 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, -2 स्क्वायर, 0 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, और फिर इन सब का हमने क्या फाइंड कर दिया? सम। अब फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। समीशन ऑफ x माइनस एम का होल स्क्वायर 84 है और सम n कितना है? 8 नंबर ऑफ डेटा। वैल्यू पुट कर दिया। स्क्वायर रूट को सॉल्व कर लेना। कैलकुलेटर अलाउड होगा स्टेप डेविएशन के क्वेश्चन में, और अगर ट्रिकी क्वेश्चन है, शॉर्ट कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। 3.24 यूनिट लिख दीजिएगा। और वेरिएंस क्या होता है? स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर लीजिएगा और आपको ये वेरिएंस मिल जाएगा। आराम से हो गया। ये थी डायरेक्ट मेथड। अगर सपोज बेटा ये यहाँ पे तो जो डेटा का साइज है वो ऑलरेडी स्मॉल है, लेकिन अगर डेटा का साइज बहुत ज़्यादा होता तो हमें ये कैलकुलेट डायरेक्ट मेथड से करना पॉसिबल नहीं होता। तो हम क्या करते? हम इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से करते, या फिर यहाँ पे ये अच्छी बात थी कि मीन की वैल्यू 8 आ गई। अगर मीन की वैल्यू 8.3 आती तो क्या आप x माइनस 8.3 निकाल पाते? तो डायरेक्ट मेथड आप तभी यूज़ करना जब डेटा का साइज स्मॉल हो और जो मीन की वैल्यू आ रही है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप इजीली डेटा को मीन से डेविएट कर पा रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पे डिस्कस करती हूँ इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड में हमें पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला है, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज के लिए। तो रिक्वायरमेंट क्या क्या है? आपको जाई चाहिए और जाई स्क्वायर चाहिए। कंफ्यूज मत होना, दिस वन इज नॉट स्क्वायर ऑफ जाई, समीशन ऑफ जाई। आप ऐसा मत कर देना, आपको जाई स्क्वायर निकालना है फिर उसका सम निकालना है, ठीक है। तो हम लोग समीशन जाई कैसे निकालेंगे? पहले तो जाई निकालेंगे। तो जाई क्या होता है? x माइनस ए। तो हमें a को अज्यूम करना पड़ेगा। a को कैसे अज्यूम करें? मैक्सिमम मिनिमम 3 है और मैक्सिमम कितना है यहाँ पे? 13। तो 3 और 13 के बीच में 6 और 7, तो मैंने यहाँ पे अज्यूम कर दिया 6a। अब जाई निकालते हैं x माइनस ए, यानी 3 माइनस 6, 4 माइनस 6, 9 माइनस 6, 11 माइनस 6, 13 माइनस 6, 6 माइनस 6, 8 माइनस 6 और 10 माइनस 6। जाई मिल गया। नाउ फाइंड जाई स्क्वायर। वाई फाइंड ईयर जाई स्क्वायर? क्योंकि फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है, आपको ये नहीं करना है, यहाँ पे हमें मीन निकालना ही नहीं है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन में मीन पूछा है क्या? ये आपको नहीं करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन विदाउट मीन भी हम शॉर्टकट मेथड से फाइंड कर पा रहे हैं। अब इनका सम निकाल लीजिए। अब इन सम को इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये फॉर्मूला में पुट हो गया और इसको कैलकुलेट करते हैं। स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। वेरिएंस क्या होता है? इसी का स्क्वायर फॉर्म होता है। ये इंडिविजुअल सीरीज क्लियर हो गया। मैंने दोनों मेथड से बता दिया, आपको जो सूटेबल लगे आप वो यूज़ कीजिए।
कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आपको ये डेटा गिवन है एक्स और एफ। आपको तीनों मेथड से मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन को, दोनों मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन को निकाला है यहाँ पे। तो पहला हमने मीन निकाल लिया, क्योंकि जो फॉर्मूला है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, मीन। तो मीन कैसे निकालते हैं डिस्क्रीट सीरीज के लिए, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। तो पहले मैंने एफ एक्स निकाला है, आप एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा और समीशन ऑफ एफ एक्स निकालिएगा, समीशन ऑफ एफ। आपको ये मीन मिल गया, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ 6 आ गया। फिर x माइनस एम निकालिएगा, 0 माइनस 6, 4 माइनस 6, 5 माइनस 6, 8 माइनस 6, 9 माइनस 6, 13 माइनस 6। फिर उनका स्क्वायर निकालिएगा, फिर उसको f में मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको 382 आ गया। आप प्लीज़ ये कैलकुलेशन अपने आप करके देखिएगा, पॉज करके आप कैलकुलेशन नोट कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने टर्म्स को कैलकुलेट किया है और उन टर्म्स को यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। 382 इसकी वैल्यू है और समीशन एफ की वैल्यू 25 है और सॉल्व कर दीजिए। लेकिन यहाँ आपका मीन भी 6 था और डेटा का साइज स्मॉल था, तो आपका इजीली डायरेक्ट मेथड से हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्टकट मेथड से और करती हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला होता है शॉर्टकट मेथड में। हमने क्या किया, पहले झाई निकाला, x माइनस ए अज्यूम मीन है, 0 मिनिमम नंबर है, मैक्सिमम 13, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 4 को अज्यूम कर दिया है। x माइनस ए निकाला, 0 माइनस 4, 4 माइनस 4, 5 माइनस 4, 8 माइनस 4, 9 माइनस 4, 13 माइनस 4। आपको जाई मिल गया। फिर f में जाई का मल्टीप्लाई किया। क्यों f में जाई का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे समीशन एफ जाई निकालना है। तो f में मल्टीप्लाई कीजिए इसका, इस कॉलम का, -4 इंटू 5, 0 इंटू 6, 1 इंटू 1, 4 इंटू 4, 5 इंटू 7, 9 इंटू 2। आपको समीशन एफ जाई मिल गया। अब हम जाई स्क्वायर करेंगे। क्यों जाई स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है। -4 स्क्वायर, 0 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 9 स्क्वायर। फिर इस कॉलम का f में मल्टीप्लाई किया और एफ जाई स्क्वायर को कैलकुलेट किया। 16 इंटू 5, 0 इंटू 6, 1 इंटू 1, 4 इंटू 16, 7 इंटू 25, 81 इंटू 2। और एफ जाई स्क्वायर का सम निकाला और फॉर्मूला में इन वैल्यूज़ को पुट किया और सिंपल कैलकुलेशन करना। पहले आप फर्स्ट टर्म सॉल्व करना, फिर सेकंड टर्म सॉल्व करना। एकदम एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, आप टर्म वाइज टर्म सॉल्व करना। 482 डिवाइडेड बाई 25 आपका 19.25 आया। 15 अपॉन 25 2 एंड 2 का स्क्वायर 4 और माइनस करना। ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में वेरिएंस भी पूछते तो इसी का आप स्क्वायर ले सकते थे, ठीक है। एग्जाम्पल 3, आपको ये स्टैंडर्ड डेविएशन और फाइंड करना है। आपको जो सीरीज दी है वो मार्क्स अबव की दी है, तो मार्क्स अबव की सीरीज को पहले तो कंटिन्यूस फॉर्म में अरेंज कर लीजिएगा। मैंने हर टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया। पहला एग्जांपल इंडिविजुअल सीरीज के लिए था, दूसरा एग्जांपल डिस्क्रीट के लिए, अब ये कंटिन्यूस के लिए। कंटिन्यूस के लिए हम लोग इसको स्टेप डेविएशन मेथड से किए हैं। मिड वैल्यू निकाला है, एफ आपको गिवन है, यू हमने डायरेक्टली निकाला है। फर्स्टली सॉरी, ये बेटा थोड़ा कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया, इधर जाई है दिस वन, ठीक है। ये x माइनस ए है, जाई इक्वल टू x माइनस ए। आपको पता है स्टेप डेविएशन का ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो हमें u निकालना है। u निकालने के लिए पहले मुझे x माइनस ए निकालना पड़ेगा। 5 है हाईएस्ट स्मॉल और 65 है हाईएस्ट, तो a की वैल्यू कितनी होगी 35। जाई इक्वल टू x माइनस ए मैंने कैलकुलेट किया है। 5 माइनस 35, 15 माइनस 35, 25 माइनस 35, 35 माइनस 35, 45 माइनस 35, 55 माइनस 35, 65 माइनस 35। ये नंबर एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो u आपका आ गया, i की वैल्यू कॉमन नंबर 10 हो गया, ठीक है। तो ये आपका u -3, -2, -1 एक कॉमन नंबर से डिवाइड हुआ। ये f कैलकुलेट किया हमने, u में f का मल्टीप्लाई किया, fu हो गया -3 इंटू 10, 15 इंटू 2, 25 इंटू 1, 25 इंटू 0, 10 इंटू 1, 10 इंटू 2, 5 इंटू 3। नाउ कैलकुलेट u स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, 0, 1, 2, 3। ये हम कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फॉर्मूला अपने आप बोलेगा कि मुझे क्या क्या कैलकुलेशन चाहिए। फिर इस u स्क्वायर में f का मल्टीप्लाई किया, 9 इंटू 10, 4 इंटू 15, 1 इंटू 25, 0 इंटू 25, 10 इंटू 1, 10 इंटू 4 एंड 5 इंटू 9। ये आपको समीशन एफ यू स्क्वायर मिल गया। अब फॉर्मूला में जस्ट वैल्यू को पुट करते हैं। आई की वैल्यू 10, ध्यान रखना है स्टैंडर्ड डेविएशन ये स्टेप डेविएशन मेथड से हमने क्योंकि डेटा का साइज बहुत लार्ज था और वो एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड भी हो रहा था। तो ये हमने कैलकुलेशन कर ली।
फर्स्ट टर्म को अलग सॉल्व किया, सेकेंड टर्म को अलग, स्क्वायर है इसलिए ये माइनस पॉजिटिव हो गया। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। मैंने वीडियो छोटी बनाने के लिए बहुत जल्दी जल्दी किया है, कैलकुलेशन को स्किप किया है, तो आप प्लीज़ आप आराम से इसको पॉज कीजिएगा और कैलकुलेशन नोट कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, ये सीरीज़ कंटिन्यूस में नहीं थी, हमने इसको कंटिन्यूस में अरेंज किया। अबाउट डेटा दिया है ना, तो 100 स्टूडेंट है जिनके 0 अबाउ मार्क्स हैं, तो 0 to 10 स्टूडेंट्स के होंगे, तो मैंने माइनस करके उसको कंटिन्यूस में कन्वर्ट किया था। ओके बेटा, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।